जो कि गुजरात में है। सौराष्ट्रे सोमनाथम च श्रीशैले मल्लिकार्जुनम। दूसरे नंबर का जो ज्योतिर्लिंग है वो मल्लिकार्जुन है। तो कहने का तात्पर्य ये है, उज्जैन तो आप कितनी बार गए हो, कई बार जाते हो महाकाल का दर्शन करने के लिए। तो इन ज्योतिर्लिंगों की जो स्थापना भोले बाबा ने करी है, उनके पीछे बहुत कारण है, कहीं ना कहीं कारण है महाराज। अब सोमनाथ ज्योतिर्लिंग को ही देख लो आप। उस सोमनाथ ज्योतिर्लिंग में चंद्रमा ने उस सागर के तट पर जाकर के भोले बाबा की आराधना करी, भोले बाबा को मनाया। क्यों? क्योंकि चंद्रमा को क्षय रोग हो गया था, कोढ़ की बीमारी। उस कोढ़ की बीमारी का उपाय ढूंढने के लिए वो वहां पर पहुंचा। तो भोले बाबा ने कहा, चंद्रमा 15 दिन तक तो तुम इस कोढ़ की बीमारी से ग्रसित रहोगे, लेकिन 15 दिन मुक्त हो जाओगे। इसलिए सोमनाथ भगवान का दर्शन जरूर करें। मल्लिकार्जुन जो ज्योतिर्लिंग है, उस मल्लिकार्जुन ज्योतिर्लिंग में भगवान कार्तिकेय, जब गणेश जी का विवाह पहले हो गया तो कार्तिकेय भगवान रुष्ट होकर के, नाराज होकर के वहीं पर जाकर के पहुंचे। और वहीं पर मैया पार्वती मनाने के लिए जब बेटे को गई तो उसी क्षण वहीं पर ज्योतिर्लिंग का स्वरूप सामने प्रकट हो गया और वहीं पर भूत बाबा सरकार विद्यमान हो गए। इसलिए ज्यादा नियम ना करते हुए बस इस जीवन में यही नियम बनाओ कि हे प्रभु, तेरे दरबार में हम लोग हैं और जब तक सांसें चलेंगी तब तक हम रहेंगे, यही हमारा भाव है। और जब तक हाथ पांव चलेंगे तेरे दरबार में आते रहेंगे, तेरे दरबार में जाते रहेंगे। यही शिव कथा है, यही शिव महापुराण की कथा कह रही है कि भैया जितना समय हो जाए उतना समय भगवान के लिए निकालो, नहीं तो एक दिन मृत्यु को गले से लगाना पड़ेगा, एक दिन मरना पड़ेगा। अब हमारी रोमा दीदी को ही देखो, कथा 2 बार कैंसिल होने के बावजूद उन्होंने कहा महाराज जी आगे करेंगे आगे करेंगे। तो धीरे धीरे आगे बढ़ती बढ़ती ये कथा दिसंबर में होने वाली थी जो आज यहाँ पर पहुँच गई, लेकिन हुई जरूर। और कई लोग मन में विचार बना लेते हैं लेकिन सत्यनारायण की कथा तक नहीं करवा पाते। हमारे पंडित जी लोग कहते हैं भैया सत्यनारायण की कथा कराने में कोई ज़्यादा खर्चा नहीं है, लेकिन लोगों का मन ही नहीं बनता। ना वो सत्यनारायण का कथा करा सकते हैं, ना सुंदर कांड करवाएं, ना जागरण करवाएं। बस दिन रात हाय लक्ष्मी, हाय रुपया, हाय पैसा, यहाँ भागे वहाँ भागे, इसी में पूरा जीवन साथ निकल जाता है। इसलिए समय निकालो, भगवान से प्रीति करो। इस शिव महापुराण की कथा में 12 ज्योतिर्लिंगों को प्रणाम करें और अपने अपने धाम को सभी लोग पधारे हैं। अंत तो गत्वा शिव कथा जो कि एक पावन पुनीत कथा है, साप्ताहिक कथा है। इस भोले बाबा की इस पावन पुनीत कथा को जो श्रवण करता है उसके जीवन में आनंद ही आनंद की प्राप्ति होती है। जो शिवलिंग के ऊपर जल चढ़ाता है, ओम नमः शिवाय का जाप करता है, जो शिव कथा को श्रवण करता है उसे अश्वमेध यज्ञ के बराबर पुण्य की प्राप्ति होती है। जो भोले बाबा के दरबार में बैठ करके 5 लाख महामृत्युंजय मंत्र का जाप करता है उसे भगवान भोलेनाथ साक्षात दर्शन देते हैं। बोलो शंकर भगवान की जय हो। इसलिए भोले बाबा की कथा से जुड़े रहे, शिव कथा से आप लोग जुड़े रहे, यही मेरी प्रार्थना है। और इन 7 दिनों में अगर हमसे या हमारी मंडली के माध्यम से या हमारे पंडित जी के माध्यम से किसी को कहीं अगर बुरा लगा हो किसी बात का, देखो भैया आजकल इंसान को बुरा बहुत जल्दी लग जाता है किसी न किसी बात का, तो इसके लिए हम सब क्षमा प्रार्थी हैं। और देखो जब तक गुरु की बात का, ब्राह्मण की बात का जब तक बुरा नहीं लगेगा आप अपने जीवन को सुधार ही नहीं सकते। बिना गुरु के मार्गदर्शन के बिना आपका जीवन अधूरा है। आप कितना ही बड़ा काम कर लोगे, सब कुछ कर